हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ज्वालपा कोचिंग क्लासेस। इससे पहले वाले वीडियो में हमने बेसिक्स चीज़ें पढ़ी थी करंट इलेक्ट्रिसिटी की। ठीक है, तो हमने सीखा था चार्ज के बारे में और टाइप्स ऑफ चार्ज के बारे में। आज हम सीखेंगे, आज के इस वीडियो में, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। क्या सीखेंगे हम? प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ठीक है, चार्ज की प्रॉपर्टीज सीखेंगे। देखो, चार्ज की पहली प्रॉपर्टी है एडिटिविटी। चार्ज की पहली प्रॉपर्टी है एडिटिविटी। एडिटिविटी प्रॉपर्टी कहती है चार्जेस कैन बी एडेड। क्या कहती है? चार्जेस कैन बी एडेड। अच्छा, क्या है इसका मतलब? देखो, मान लेते हैं हमारे पास एक बड़ी सी बॉडी है। ठीक है, इस बड़ी बॉडी के अंदर दो तीन छोटी छोटी सी बॉडीज हैं। ठीक, मान लेते हैं कि ये छोटी बॉडी है, इस पे चार्ज है +3e, इस पे है +2e, इस पे है +e। अच्छा, e क्या होता है? e रिप्रेजेंट करता है चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। किसी इलेक्ट्रॉन पे और प्रोटॉन पे कितना चार्ज है उसको e से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। इसकी वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। क्या होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये E की वैल्यू होती है। ठीक है, अभी जो ये बड़ी सी बॉडी थी, अभी हमसे पूछा जाएगा कि ये भैया बताओ, इस बड़ी सी बॉडी पे टोटल चार्ज कितना है। तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? इस पे चार्ज को हम Q से डिनोट करते हैं और ये हो जाएगा कितना? +3e +2e +e। ओवरऑल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 + 2 + 1 6। तो जो ये बड़ी सी बॉडी है, इस पे टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? इस पे टोटल चार्ज हो जाएगा +6e। अच्छा, ये आया कैसे? ये आया जब हमने चार्ज को क्या किया? ऐड किया। तो एडिटिविटी प्रॉपर्टी कहती है कि चार्जेस को हम ऐड कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लेके समझाते हैं इस चीज को। एक और बॉडी है जिसके अंदर दो तीन बॉडीज हैं। ये है +4e -3e +2e। अभी पूछा जाएगा कि जो ये बड़ी बॉडी है, इस बॉडी पे टोटल चार्ज कितना है। तो टोटल चार्ज हम निकालेंगे, तो टोटल चार्ज क्या मिलेगा? +4e +2e +-3e। ये तो नेगेटिव उसका नेचर था, इस वजह से हमें यहाँ पे नेगेटिव लगाना पड़ा। अदरवाइज हमने किया क्या है? हमने किया ऐड ही है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। 4e +2e -3e कितना हो जाएगा? ये 3e +3e। तो इस पूरी बॉडी पे जो चार्ज है वो +3e के बराबर है। e क्या होता है? e होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, किसी प्रोटॉन पे और किसी इलेक्ट्रॉन पे चार्ज इतना है। प्रोटॉन पे होगा तो पॉजिटिव और अगर इलेक्ट्रॉन पे होगा तो नेगेटिव। ठीक है, तो चार्जेस कैन बी एडेड। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी थी एडिटिविटी। दूसरी प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। देखो, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहती है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज प्रॉपर्टी कहती है कि चार्जेस ऑन अ बॉडी आर क्वांटाइज्ड या फिर चार्जेस ऑन अ बॉडी should be equal to Ne। मतलब किसी बॉडी पे जो चार्ज है वो Ne के बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? Ne के बराबर होना चाहिए। किसी बॉडी पे चार्ज Ne के बराबर। अब Ne का मतलब क्या है, अब इसको समझते हैं। यहाँ पे जो N है,
इसकी वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, मतलब एक होल नंबर में होगा। n की वैल्यू डेसिमल में नहीं होनी चाहिए या फिर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। क्या n की वैल्यू डेसिमल में या फिर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। अब क्या है इसका मतलब, जरा ध्यान से समझते हैं। इसे हटा देता हूं यहां से और समझते हैं कि क्वांटाइजेशन एक्चुअली कह क्या रहा है। देखो ये बॉडी है, हमने कहा कि इस पे जो चार्ज है वो n e के बराबर। e क्या होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। e क्या होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम होता है। अगर हम n की वैल्यू को 1 रख देते हैं तो चार्ज कितना जाएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, अगर हम n की वैल्यू को 2 रख देते हैं तो चार्ज कितना जाएगा 2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, मतलब 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। अगर हम n की वैल्यू को 3 रख देते हैं, अगर n की वैल्यू को 3 रख देते हैं तो q कितना जाएगा 3 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, मतलब 4.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। मतलब किसी बॉडी पे जो चार्ज हो सकता है वो इतना हो सकता है, इतना हो सकता है या फिर इतना हो सकता है। ठीक है, किसी बॉडी पे चार्ज इतना हो सकता है, इतना हो सकता है, या n पे डिपेंड करता है। ठीक है, जो चार्ज है वो जो n की वैल्यू है वो पॉइंट में या फिर फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो n की वैल्यू है वो पॉइंट में और फ्रैक्शन में या डेसिमल में या फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, अब इसको ऐसा समझते हैं। हम फिलहाल के लिए समझते हैं कि E इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, E किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब अगर हम n की वैल्यू 1 रख दें तो मतलब 1 इलेक्ट्रॉन, 2 रख दें तो 2 इलेक्ट्रॉन, 3 रख देते हैं तो 3 इलेक्ट्रॉन, 4 रख देते हैं तो 4 इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज किसके बराबर आ सकता है, E के बराबर, 2E के बराबर, 3E के बराबर। अच्छा, क्या ऐसा हो सकता है 1.5 इलेक्ट्रॉन हो सकता है क्या, मतलब 1.5 इलेक्ट्रॉन। अब ऐसा समझते हैं, मान लेते हैं कि ये सारे के सारे क्या हैं, इलेक्ट्रॉन्स है। क्या है, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स है, मान लेते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स है। अब मुझे इस इलेक्ट्रॉन्स इस बॉडी से दूसरी बॉडी में भेजना है तो मैं कैसे भेजूंगा, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। क्या मैं 3.5 इलेक्ट्रॉन भेज सकता हूँ क्या, 3.5 इलेक्ट्रॉन्स नहीं भेज सकता। मैं भेजूंगा कैसे, 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दूंगा, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दूंगा, 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दूंगा। 3.5 इलेक्ट्रॉन, 4.5 इलेक्ट्रॉन नहीं कर पाऊंगा मैं ट्रांसफर। ठीक है ना, इसलिए जो n की वैल्यू है उसको हम होल नंबर में रखते हैं, डेसिमल में नहीं रखते हैं और फ्रैक्शन में नहीं रखते हैं। ठीक है, तो क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी कहती है कि किसी बॉडी पे जो चार्ज है वो Ne के बराबर होना चाहिए। किसके बराबर, Ne के। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हमने n के बारे में बोला गया है कि n डेसिमल में या फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। अब बच्चे क्या करते हैं, जब इस चीज को पढ़ते हैं तो इसी चीज को गलत तरीके से पढ़ लेते हैं। अब जैसे क्या पूछा गया क्वेश्चन ऐसा आया कि बताओ क्या किसी बॉडी पे चार्ज 6.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो बच्चों के दिमाग में सर ने कहा था कि पॉइंट में या डेसिमल में नहीं होना चाहिए या फिर फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, तो बच्चे से सीधे सीधे मना कर देते हैं कि सर इतना चार्ज तो होगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि पॉइंट में दिख रहा है। तो भैया यहाँ पे चार्ज के बारे में नहीं कहा गया है कि पॉइंट में या डेसिमल में नहीं होना चाहिए। किसके बारे में बोला गया है, यहाँ पे बोला गया है n के बारे में कि n की वैल्यू डेसिमल में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, n की वैल्यू नहीं होनी चाहिए डेसिमल, q की वैल्यू तो डेसिमल में हो सकती है, n की वैल्यू डेसिमल में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो अब अगर मैं इसमें रख के देखता हूं कि Q इज इक्वल्स टू Ne, Q कितना है 6.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, एन E कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। अगर मैं यहाँ पे n की वैल्यू निकालता हूँ अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, 10 टू पावर माइनस 19 से 10 टू पावर माइनस 19 कट जाएगा, 6.4 को 1.6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 4।
n की वैल्यू 4 आ गई, एक होल नंबर मिल तो गया, इसका मतलब इतना चार्ज पॉसिबल है किसी बॉडी पे, ठीक है ना, तो इतना चार्ज किसी बॉडी पे पॉसिबल है। ओके, ठीक है, तो क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी कहती है किसी बॉडी पे चार्ज n e के बराबर होना चाहिए। चलिए अगला देखते हैं, नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कहता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। अब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है, अब जरा समझते हैं। कंजर्वेशन का मतलब होता है कि भैया जैसा है वैसे का वैसा ही रहे। क्या है, कंजर्वेशन का मतलब होता है जैसा है वैसे का वैसा ही रहे। अब जैसे क्या है, आपने सुना होगा, आपने शायद ये पहली बार ये टर्म आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, और कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट सुना होगा आपने। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट क्या कहता है कि भैया, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट कहता है कि भैया फॉरेस्ट जैसे हैं वैसे रहे, मतलब काटे ना जाए, बचा के रखना है ना। तो कंजर्वेशन का मतलब सिंपल सा अगर शब्दों में हम समझे कि कंजर्वेशन का मतलब जैसा है वैसे को वैसे रहे। अब यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है, मान लेते हैं हमारे पास एक बॉडी है, ठीक है, इस पे चार्ज है, इस पे टोटल चार्ज है -5e का चार्ज है। कितना चार्ज है, -5e का। एक दूसरी बॉडी है, इस पे -3e का चार्ज है। अभी मैं पूछूं कि दोनों बॉडी पे टोटल चार्ज कितना है, टोटल चार्ज दोनों बॉडी पे टोटल चार्ज कितना है, तो दोनों बॉडी पे टोटल चार्ज होगा -5e, -3e, -8e। तो दोनों बॉडीज पे टोटल चार्ज कितना आ गया, -8e चार्ज आ गया। अब हमने क्या किया, इन दोनों बॉडीज को एक कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिया। थोड़ा सा इसको बड़ा बना देते हैं, ये भी थोड़ा सा दोनों का शेप लगभग हम बराबर बना देते हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया, दोनों को एक से जोड़ दिया, ठीक है। अब देखो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, और कहां से फ्लो करेंगे, हाई लेवल से लो लेवल की तरफ फ्लो करेंगे। मतलब जहां उनकी कंसंट्रेशन या जहां उनकी मात्रा ज्यादा है वहां से कम वाले की तरफ जाएंगे। तो मात्रा ज्यादा कहां पे, यहाँ पे, और कम कहां है, यहां है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां जाएंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां जाएंगे। अच्छा, जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे और कब तक जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स तब तक मूव करेंगे एक जगह से दूसरी जगह जब तक दोनों जगह क्या हो जाए, बराबर ना हो जाए। अब यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, तो जब हम जोड़ेंगे तो इधर भी कितना हो जाएगा, इधर से एक इलेक्ट्रॉन इस साइड में चला जाएगा और इधर भी 4 हो जाएगा, इधर भी 4 है, इधर भी 4 है, ठीक है। दोनों साइड में कितना हो गया, -4 -4। अभी हमसे पूछा जाएगा कि टोटल चार्ज बताओ, तो टोटल चार्ज कितना आएगा, टोटल चार्ज आएगा -4 -80। पहले कितना था टोटल चार्ज, -80 था, अभी कितना है टोटल चार्ज, -80। तो अंतर क्या है दोनों में, दोनों में अंतर ये था कि पहले इस पे -5 था, -3 इस पे था, अभी इस पे कितना हो गया, -4 हो गया, इस पे भी -4 हो गया, ठीक है। लेकिन जो ओवरऑल चार्ज है, ओवरऑल चार्ज दोनों पे क्या है, कंजर्व्ड है, या टोटल चार्ज क्या है, बराबर है। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहता है कि भैया चार्ज को ना ही हम बना सकते हैं ना ही हम खत्म कर सकते हैं, चार्ज को सिर्फ और सिर्फ एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर किया जा सकता है, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है, चार्जेस कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। चार्जेस को ना ही हम बना सकते हैं ना ही खत्म कर सकते हैं, चार्ज को सिर्फ एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर किया जा सकता है, ठीक है। तो अगला प्रॉपर्टी देखते हैं, ये था कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। नेक्स्ट है like
चार्जेस repel each other and unlike charges attract each other। क्या है इसका मतलब? इसका मतलब है लाइक चार्जेस का मतलब जो एक जैसे चार्जेस हैं वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे और जो अनलाइक है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। लाइक का मतलब जैसे पॉजिटिव 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 वाला पॉजिटिव को रिपेल करेगा, ये भी इसे रिपेल करेगा। ठीक है, तो पॉजिटिव वाला पॉजिटिव को क्या करेगा? रिपेल करेगा। ठीक है, अच्छा, या फिर नेगेटिव वाला नेगेटिव वाले को क्या करेगा? रिपेल करेगा। क्या करेगा? नेगेटिव वाला नेगेटिव वाले को रिपेल करेगा। तो लाइक चार्जेस मतलब एक जैसे चार्जेस क्या करते हैं? एक जैसे चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ठीक है, तो लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं। ठीक है, रिपेल का मतलब होता है दूर दूर भगाना। ठीक है, अच्छा, अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं? अनलाइक का मतलब जिनका नेचर एक जैसा नहीं है। मतलब एक पॉजिटिव हो गया, दूसरा नेगेटिव हो गया, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये क्या करेगा? ये वाला उसको अपनी तरफ खींचेगा, ये वाला क्या करेगा? ये वाला इसको अपनी तरफ खींचेगा। तो लाइक वाले रिपेल करते हैं और अनलाइक वाले अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा, इसको हम फंडामेंटल लॉ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फंडामेंटल लॉ ऑफ चार्ज भी कहते हैं। चार्ज का फंडामेंटल लॉ क्या है? चार्ज का फंडामेंटल लॉ, लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पढ़ा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज काफी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने चार्ज नहीं पढ़ा होगा तो इससे पहले वाला वीडियो जरूर देखिए। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम नए टॉपिक के साथ। तब तक बने रहिए ज्वालवा कोचिंग क्लासेस के साथ। थैंक यू।